आज हम लोग बायोलॉजी का वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 8 9th, ऑल्सो फॉर 10th 11th 12th, एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर सम हायर एजुकेशंस लाइक MBBS और यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी एग्रीकल्चर, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, दिस सेल विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर life. So as you all know, what is cell? Cell is here we have given two definitions. First is cell. What is cell? It is the smallest unit of life, or you can also say that cell is the smallest structural and functional unit of life. What does that means? It means that कोई भी एक बॉडी है, अगर वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है या वायरस है, कुछ भी है, everything is made up of from a cell. A cell possesses all the factors that are responsible or that have the capability of a living being. For example, as we respire, cell also do respiration, either it can be aerobic or anaerobic. As we move, a cell has also capability of moving, that is called as locomotion. Therefore, we have written here as cell is the smallest structural and functional unit of life. As you go ahead, you will also know that a group of cell which combines to perform a specific function, that is called as tissue, which we will deal in further chapters. Okay, a group of cell, कोशिकाएं, हिंदी में इसको कोशिकाएं बोलते हैं, तो कोशिकाओं की छोटी इकाई, ग्रुप ऑफ सेल्स विच कंबाइन, जो कंबाइन होती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू. Again you will go further from this. This is what cell, this is the functional structure unit of life. A few cells combine to form what? Tissue, a group of tissue. Further, few group of tissue combines to form an organ. Okay, like you have what? Eye is an organ, ear is an organ, your liver is an organ, and group of organ combine to form organ system. Okay, group of organ combine to form an organ system, and that organ system will give you a particular, like हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है, जैसे आईज है, नोज है, सेंसरी ऑर्गन्स है, फीलिंग एक्सक्रीशन ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ओके, क्लियर विद दिस? So this cell was first discovered by a great scientist who was known as Robert Hooke. What he was doing, he was just studying a cork. What is a cork? It is written over here. He was studying a cork. Cork is nothing, a bark, जैसे पेड़ का छाल जिसे बोला जाता है हिंदी में, तो पेड़ के छाल को वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप में, जिसमें कोई ज़्यादा कम, दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल और कंपाउंड, तो सिंपल लेंस से उन्होंने बनाया हुआ था, तो उसको वो स्टडी कर रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. इस स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि एक झिल्ले की तरह, एक मेम्ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और बीच में एक बड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट जैसा था. तो उन्होंने जो बाहर की जो लेयर थी उसको दे दिया सेल मेम्ब्रेन. एनिमल्स में यह सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट में इसे सेल वॉल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में डिफरेंस क्यों होता है. एज पर आवर नॉलेज, सेल वॉल ज़्यादा हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, तो वो प्लांट्स में क्यों रहता है? क्योंकि हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हम लोग ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, तो सेल वॉल तो ऐसे देखा जाए तो हमें देना चाहिए था. तो भगवान ने नाइंसाफ़ी क्यों की? सेल मेम्ब्रेन हमें दे दिया और सेल वॉल प्लांट को क्यों दे दिया? तो ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे. अनदर उन्होंने दिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, दैट इज़ न्यूक्लियस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बॉस. हम इसे सरल भाषा में बॉस कह सकते हैं. ये मेन ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. न्यूक्लियस इज told as main cell organelle of a cell because it contains DNA. It contains DNA or RNA. Okay. It contains what? DNA and RNA. मैं फिर से लिख देता हूँ, DNA and RNA. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर DNA क्या है और RNA क्या है. ये जेनेटिक मटेरियल्स हैं
जो आपको, जैसे आप कैसे दिखते हैं और आपका आने वाला बच्चा कैसे दिखेगा या आपके पापा कैसे दिखते थे, वो सब किसके ऊपर डिग्निफाई रहता है? यह सब डीएनए और आरएनए के ऊपर रहता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स कोड पकड़े रहते हैं। और उन्हें कुछ पानी जैसी चीज़ दिखी, लिक्विड चीज़ दिखी, उन्होंने टर्म दे दिया साइटोप्लाज्मा। साइटो मीन्स अगेन, साइटो मीन्स व्हाट? साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स व्हाट? लिक्विड। तो सेल की लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मा। ओके, क्लियर विथ इट? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल की फर्स्ट डिस्कवरी की। उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा सेल है, हमने 1665 में खोजा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक थोड़ी और स्पेशल टाइप की माइक्रोस्कोप बनाई, एडवांसमेंट लाए एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने। उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो नॉन लिविंग था, क्योंकि वुड का पार्ट था, वुड नॉन लिविंग होता है। एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने क्या किया? उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा। कैसे देखा? उन्होंने अपने माउथ से सलाइवा लिया, उस सलाइवा को स्लाइड में रखा और स्लाइड से उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। एंड ड्यू टू दिस ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहीं पे पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में, तो आपको बताना है एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने किया। अब सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स है, ये सेल वर्ड भी है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेला। सेला, what does that mean? Small compartments or small rooms. If you'll observe, this are the cells. Cells क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपका घर होता है, हर रूम में आपका एक बेड होगा, फिर एक डाइनिंग रूम होगी, एक किचन होगा, वैसे ही सेल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स। जैसे मैंने आपको बोला एक रूम होगा, उसके अंदर किचन, लेटरिन, बाथरूम सब होगा, वैसे ही उस सेल के अंदर होता है सेल ऑर्गेनल। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा, और होता है प्रोटोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट्स में होता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे पास गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी होती है। ऐसे बहुत सारे जो हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेल वर्ड बेसिकली क्या हुआ था? लैटिन वर्ड सेला से लिया गया था, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। अब हर चीज़ के पीछे थ्योरी होती है। वैसे दो और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था शेल्डन और शॉन। उन्होंने 1839 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। इस थ्योरी में और भी वेल्डॉफ करके और साइंटिस्ट है, और भी साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने और भी अपनी थ्योरी इसके ऊपर पुट फॉरवर्ड करती गई। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेल थ्योरी, हाउ सेल थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट, एंड उसके ऊपर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको डील करने पड़ेंगे, ये हम आगे क्लासेस में रहेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।